देखिए कहाँ चढ़ के बैठे हैं हमारे चीकू साहब जी। चीकू कहाँ चढ़ के बैठे हो इतनी ऊपर? आपकी ट्रीट तो क्या करते हो आप? क्या करते हो चीकू? आप भी चलोगे? मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैट बीबी। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और फिर से वही अपनी बालकनी में आ गई हूँ। मैंने ना जो बुक स्टार्ट कर रखी थी वो बुक फाइनली ख़त्म हो गई है। इस बार बहुत ज़्यादा टाइम गया उस बुक को ख़त्म करने में। नॉर्मली मैं इतना टाइम तो नहीं लेती हूँ, पता नहीं या तो वो बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है या वो बहुत बड़ी थी या मैंने बहुत कम दिन पढ़ा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो अभी मैं कुछ भी था नहीं पढ़ने के लिए और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं कल देख रही थी ऑनलाइन कोई बुक ऑर्डर करूं, बट समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी बुक ऑर्डर करूं। तो अगर आप लोग जो मुझे देखते हैं, अगर उनमें से कोई बुक रीडर है और किसी को नॉलेज है कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी होगी अभी तक, तो मैं ज़रूर मंगाऊंगी। प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी। मैंने कल बहुत सारे बुक्स के बारे में पढ़ा, अब टाइटल देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये बुक कैसी होगी। तो अगर आप में से किसी ने कोई बुक पढ़ी है और आपको लगता है कि ये अच्छी है और पढ़नी चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं 2 दिन से निकाल के आ गई थी भगवद गीता, छोटी वाली भगवद गीता, ये जो मैंने एयरपोर्ट से सुप्रभात के लिए ख़रीदी थी। तो ये वैसे ट्रैवल भगवद गीता ही है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करो तो आप कैरी कर सको, रास्ते में पढ़ सको। जैसे जो लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या जो लोग ज़्यादा वैसे ट्रैवल करते हैं। मैं ट्रैवलिंग में तो नहीं पढ़ पाती क्योंकि ओब्वियसली मैं ड्राइव करके खुद से ड्राइव करके जाती हूँ, बट फिर मैंने ये निकाली है। अभी मैंने 2 चैप्टर्स तो रीड कर लिए थे इसके कल ही, तो अभी आज आगे के स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि भगवद गीता, रामायण, ये सब मंदिर में बैठ के पढ़ना चाहिए, बट ये वाली भगवद गीता एक तो इंग्लिश में और ट्रैवल एडिशन है, तो मुझे लगता है कि यार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रामायण और वो सब वैसे वाले आध्यात्मिक बुक्स, हो वैसे तो भगवद गीता भी खैर आध्यात्मिक ही है, वो तो मंदिर में पढ़ने चाहिए, बट मुझे लगा कि ठीक है अगर आप बालकनी में बैठ के भी पढ़ रहे हो, एक मॉर्निंग बुक की तरह भी पढ़ रहे हो, तो भी आप पढ़ सकते हो। मतलब मुझे ठीक लगा, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है। मैंने स्टार्ट तो कर दिया पढ़ना और मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ के। एक्चुअली कोई भी बुक पढ़ के वैसे अच्छा ही लगता है, पीस ही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है जब ऐसी फिर स्पिरिचुअल बुक्स होती है तो उनमें आपको पीस तो मिलता है, साथ साथ में आपको ना लर्निंग्स भी मिलती हैं, लेसन्स भी मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। एक बार देखती हूँ कितने दिन में ख़त्म कर पाती हूँ। ऐसे तो जो हमारी नॉर्मल गीता होती है ये उसी का सार है बेसिकली। मुझे लगता है शायद छोटा करके बनाया गया होगा, जो मेन चीज़ें होंगी वो डाली गई होंगी, क्योंकि भगवद गीता तो काफ़ी बड़ी है। मैंने वो वाली भगवद गीता भी पढ़ी है पूरी की पूरी, जो श्रीमद् भगवद गीता है। तो पढ़ते हैं इसको, और तब तक के लिए अगर कोई आप लोग में से मुझे अच्छी बुक सजेस्ट करेगा तो फिर मैं वो भी ऑर्डर कर दूँगी, फिर इसके बाद मैं वो स्टार्ट कर लूँगी। तो ऐसा आज का दिन। और क्योंकि आज है संडे तो आपको पता है हेक्टिक तो होता ही है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है हमारा। तो मतलब मुझे लगता है वीकेंड आता है रिलैक्सेशन के लिए, और हमारा तो वीकेंड नॉर्मल वीकडे से भी ज़्यादा हेक्टिक जाता है। तो अभी सुप्रभात उठते हैं तो देखते हैं क्या क्या प्लान है। आज हमें जाना भी है एक जगह, तो देखते हैं कैसे क्या दिन प्लान होता है और क्या क्या करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस सुबह सुबह घर में ये देखो क्या हो गया। भैया दुकान लगा दी है, ये देखो, ये देखिए दुकान लगा दी है, ये देखिए खाली कर दिया। तो ये जिसने निकाला है वो वापस कौन डालेगा? वो साफ करते क्लीन करते हैं ना, फिर उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, सूख जाए पूरा, वो हो जाए, फिर इसको पूरा क्लीन करके दीदी लगाएंगे। अच्छा जी, भाई बहुत ज़्यादा है, हमें इतनी नहीं पीनी चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए इसका। इतना सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन कहाँ करते हो, सजा के रख रखी है आपने सारी। ये देखो आज क्या बन रहा है, सांबर इडली। इडली, इडली सांबर खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, इडली सांबर खाएंगे। एक चीज मिस हो गई, नारियल है नहीं घर में, नारियल की चटनी छूट गई। आज ऐसे इडली सांबर खा लो, निकल लो पहले। नहीं आज मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो थके हो तो आराम से जोमेटो से मंगाते हैं, ये क्यों बनाया? दीदी ने बनाया। फिर तो अच्छा होगा ही नहीं। नहीं मतलब मैं साथ में अपना तड़का मार देती हूँ, थोड़ा तड़का मार देते हो? इडली सांबर भी तड़का? बेला वाला तड़का लग जाता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो चलिए गाइस ये खाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। चलते हैं यार, मैंने आपके लिए इडली सांबर बनाया, मेरे लिए थोड़ा काम तो कर ही सकते हो। प्लीज हम कुछ नहीं बनाएगा।
सो प्लीज कॉफी पिला दो, प्लीज कॉफी पिला दो। ना तो कर लो, ये कर लो पहले। मैंने सोचा या तो प्यार से मान जाओगे, अभी भी परेशान है इसलिए मान जाओगे, रो रही है इसलिए तो मान ही जाओगे फिर। हम नहीं मानता। तुम मानता, फिर से करो नहीं मानता, तुम मानता। देखो डील डन, कॉफी बनेगी, कॉफी बनाओ, कॉफी बनाओ, प्लीज बना दो ना। डील नो डील नो डील। मैं सुबह रात को 2 बजे सोई थी, फिर भी मैंने सुबह उठ के आपके लिए इडली सांभर मेरे को तो पसंद बड़ा सांभर है, बना दिया इडली सांभर। नहीं, बड़ा तो अनहेल्दी होता है, आपकी सेहत के हिसाब से तो बनता नहीं है। मेरा को पसंद तो वो है, अपना पसंद का इडली सांभर बना दिया। मेरे को इडली सांभर नहीं पसंद है। तो मैं इतनी आपके इडली लिए क्या बनाती हूँ। सबके लिए बनाई है, ये सोसाइटी में बांटेंगे? हाँ सच में नीचे देनी है आंटी को, मेरे हाथ की पसंद है ना तो उनको दे दो। सारी दे दो फिर। सारी नहीं दूंगी, आपको खाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में और लंच में। वो कल इतने सारे हमारे दोस्त बने हैं, हाँ। उनके घर भी दे दो थोड़ी थोड़ी सी। इतनी तो है नहीं। अरे एक से एक दो इडली तो दे दो। प्लीज बना दो ना, मैं बहुत फिल्टर कॉफी पीने का मन। मैं कॉफी बना दूंगा, छोले भटूरे बनाओगे फिर? छोले भटूरे आप कैसे बनेंगे? तो संडे को तो छोले भटूरे बनाए चाहिए, इडली सांभर थोड़ा बनाते छोले को। आज तक नहीं बने इडली सांभर, छोले भटूरे। हाँ, तो और आपकी सेहत के हिसाब से छोले भटूरे बनते नहीं है, खुद भटूरे बन गए हो। सेहत नहीं होती है, बिल्ड होती है, बिल्ड। जोक ऑफ द डे और जोक ऑफ द ईयर। चलो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कॉफी बना दो ना। गाइस ये देखिए, मेरे पति को फाइनली मेरे ऊपर तरस आ गया। अब ये तरस है या प्यार ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता मुझे कॉफ़ी तो मिल गई है। अब मज़ा आएगा ब्रेकफास्ट करने का, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। तो गाइस आज 3rd डे है जब हम फिर से रेडी हो गए हैं। अभी हमें बताने में भी ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ हम रेडी होके कर क्या रहे हैं। तो आज फिर जा रहे हैं हम नोएडा, एक और जगह, एक और इनविटेशन पे। तो चलते हैं, दिखाते हैं। अब कुछ नहीं बचा तैयार होने के लिए। मैंने नॉर्मल टॉप लोअर पहना है, जीन्स टी शर्ट पहने, जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। अब ना मेकअप हो पाएगा ना तैयार हो पाएंगे, अब ऐसे ही जाएंगे। जाते हैं, मिलवाते हैं आपको आज फिर से चीकू से, अंशुल से और बबीता से। गाइस ये देखिए मेरे पति ने मुझे क्या दिलाया। क्यों इतना प्यार आ रहा है आज आपको मेरे ऊपर? मेरे ऊपर आ रहा था या उस बच्ची पे आ रहा था जो बेच रही थी? बच्ची बेचारी ऐसे बैठ गई थी। बच्ची बेचारी पे आ रहा था, तो फिर अपने हाथ में रखो, लेके मुझे क्यों दे दिया इतने प्यार से? तो उससे लेके आपके लिए तो लिया है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि प्यार सिर्फ उस बच्ची पे आ रहा था, मुझ पे नहीं नहीं बोला प्यार उस बच्ची पे आ रहा था। मैंने कहा बच्ची बेचारी ऐसे लेके खड़ी थी, कोई खरीद नहीं रहा था उससे। ओके, थैंक यू सो मच। जब देखो अपनी कुछ करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। गाय दीनी को तो बीवियां बोलते हैं, कुछ करो तो दिक्कत, कुछ नहीं करो तो दिक्कत। पर खुशबू नहीं है ये वाले रोज में। स्मूर लाए हो? नहीं। गाइस हम लोग पहुंच गए। वेदर कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वेलकम सिर्फ अंशुल को बीता नहीं कर, भगवान जी भी कर रहा है। बहुत ही बढ़िया सा वेदर हो गया, एकदम हवा चल रही ठंडी ठंडी सी। और गाइस आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हम किसी के घर ना 6 बजे बोल के एग्जैक्ट 6 बजे पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये इसलिए नहीं है कि हम थोड़े अच्छे लोग हो गए हैं, ये इसलिए है ताकि हम जल्दी चले जाएं। हम लोग पहुंच गए और ये देखो जिससे मैं स्पेशली मिलने आई हूँ। यार मुझे इसके पास इसलिए नहीं जाना कि फिर ये उठ के भाग जाएगा। ओफो, अंगड़ाइयाँ देखो, अंगड़ाइयाँ। हमारी तो दोस्ती हुई थी ना लास्ट टाइम, हमारी दोस्ती तो हो गई थी ना लास्ट टाइम, मान जाओ ना प्लीज। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो ऐसा मुझे बबीता ने बताया, ये मुझे स्मेल करने आया था, फिर इसने मुझे रब किया, मतलब इसको मेरी वाइब अच्छी लगी। ऐसा काट नहीं रहा, स्मेल करके प्यार कर रहा है वो मुझे। थैंक यू सो मच चीकू। किसी ने तो बोला कि मेरी वाइब अच्छी है। ओ सुप्पी के नहीं, सुप्पी के वाइब बिल्कुल पसंद नहीं आई। बैड सुप्पी, आपकी वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओके, खुलते ही जब आप वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन जाएंगे अपनी माँ के पास ही, यहाँ नहीं आएंगे। खा लो ना थोड़ा सा। नहीं, मुझे रिश्वत दे रही है ताकि चीकू मेरे पास आए, ताकि मैं उसको ट्रीट खिलाऊं और वो मेरे पास आके बैठ जाए। ये इसी रिश्वत से ही आता है ये हर बार, ऐसे तो आता नहीं है।
ओहो मैं खा लेता हूँ कोई भी गोलगप्पे, क्योंकि घर पे वो सॉल्ट वाले ज्यादा अमेजिंग बने। हाँ, हमने लास्ट टाइम पर उसके खाए थे ना तुम्हारी सोसाइटी के नीचे, बहुत अच्छे थे, तो हम आज भी सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए भी ले जाएं और खुद भी खा जाएं। हो नहीं पाया ऐसा, लेकिन फिर हम चीकू से मिलने थोड़ा जल्दी आ गए। फेमस बेकरी है जनता बेकरी। ओहो कितने प्यार, कैसे खाता है देखो, कितने प्यार से आंखें बंद करके, मंत्र मुग्ध हो जाता है बिल्कुल। ये कहाँ चढ़ के बैठे हमारे चीकू साहब जी। चीकू कहाँ चढ़ के बैठे हो इतनी ऊपर? आपकी ट्रीट तो यहाँ पड़ी है, आप ऊपर क्या करने चले गए? आओ नीचे आओ भाई। कहाँ से चढ़ा है ये इतनी ऊपर? अच्छा वहां से चढ़ा है, और अब उतरेगा भी वहीं से? आओ नीचे आओ आओ। ये देखिए जरा इस फ्रेम में कहीं चीकू दिख रहा है आपको? चीकू को ढूंढिए जरा। ये चीकू कहाँ छुप के बैठा है? हम ढूंढ रहे थे आपको, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। आप कहाँ छुप के बैठते हो? कभी ऊपर चढ़ जाते हो, कभी अंदर घुस जाते हो, क्या करते हो आप? क्या करते हो चीकू? आप भी चलोगे? मैं होई गाइस हम लोग आ गए हैं वापस नोएडा से। आज एक अच्छी बात ये थी कि ना आते हुए ट्रैफिक मिला, ना जाते हुए ट्रैफिक मिला, लेकिन एक ख़राब बात ये थी कि हम बहुत लेट हो गए हैं आज फिर से। इसीलिए आज हम बहुत जल्दी गए थे। हम 6 बजे उनके घर पहुंच गए थे, और 6 बजे का ही उन्होंने हमें टाइम दिया था कि हम 10 साढ़े 10 बजे निकल जाएंगे। वैसे लास्ट वीकेंड आई थिंक, या लास्ट टू लास्ट वीकेंड वो लोग यहाँ पे गुड़गांव आए हुए थे। उन्होंने सुप्रभात को फ़ोन किया कि भैया हम यहाँ पे आए हुए हैं तो आपसे मिलने आ रहे हैं, बट हम लोग बाय चांस हिसार थे उस दिन और मिल नहीं पाए। तो मुझे लगा कि ठीक है मान जाते हैं, हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम चीकू से मिल पाएंगे, और अगर वो लोग आएंगे तो हम चीकू से नहीं मिल पाएंगे। और एक्चुअली ये एक सीक्रेट है कि मुझे अंशुल और बबीता से मिलने से भी ज़्यादा क्रेज़ चीकू से मिलने का हो रहा था। मुझे चीकू से मिलना था, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है, टचवुड। लेकिन मुझे एक्चुअली पेट्स बहुत पसंद है, हमने रखा नहीं हुआ, बट दूसरों के घर में देखना बहुत पसंद है। और हम रखते इसलिए नहीं है यार, बहुत केयर चाहिए होती है, और मुझे लगता है कि वो मेरे तो बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रखते नहीं हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी गप्पे मारी। हमने सोचा था हम 10-10:30 निकल जाएंगे, बट अब हम लोग बातें करते सुब्रात ने बोला शाना टाइम देखना। मैंने कहा टाइम क्या हुआ? 11 o'clock हुआ है। हमें ऐसे टाइम पता ही नहीं चला चारों को कि कितना टाइम हो गया। फिर हमने डिनर किया और निकले, और ट्रैफिक नहीं था इसलिए हमें आने में 1.25 घंटा लगा, लेकिन 1.25 घंटा तो लगा ही है। तो बहुत टाइम हो गया, सोने चलते हैं, कल सुबह ऑफिस जाना है। इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। मैं आते ही सीधे चेंज करके बैठी हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ, और व्लॉग भी एंड कर देते हैं। इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर और फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।